Hi guys, welcome back to the Knowledge Machine. Today we are back with our another video. The topic for today's video would be cell reference fixation, VLOOKUP, उसके issues क्या होते हैं और use of control one to format. सेल रेफरेंस फिक्सेशन क्या होता है? जैसे कि हम किसी सेल को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ राम और राम के मार्क्स लिख देता हूँ 80 जस्ट सपोज। उसके बाद अगर मैं इक्वल टू लगाकर यहाँ पर मुझे कोई डाटा फिल करना है जो कि मुझे ऊपर से पिक करना है। अगर मैं इस सेल की रेफरेंस दूंगा तो ये B3 हो जाएगा। उसका अगर मैं फॉर्मूला कॉपी करूँ साइड वाले कॉलम में, देखिए जीरो हो गया क्योंकि उसने यहाँ से पिक करना शुरू कर दिया वैल्यू को। फिर मैं साइड वाले कॉलम में कॉपी करता हूँ तो इसने यहाँ से D3 की वैल्यू को पुल करा। फिक्सेशन से क्या होता है, आप किसी भी चीज को रोक सकते हैं। फिक्सेशन की शॉर्ट की है F2 करके F4 दबा देना। जब डॉलर्स के साइन आपको शो होने शुरू हो जाए तो यानी आपका सेल रेफरेंस फिक्स हो गया। अब देखो मैं अगर फॉर्मूला कॉपी करूं तो वो उसी सेल के रेफरेंस को कॉपी कर रहा है, ना कि वो जैसे हम पहले देख रहे थे C3 में मूव कर रहा था या D3 में मूव कर रहा था। अब देखो ये B3 पे ही मूव कर रहा है। ओके, अब सेल की रेफरेंस को हम जैसे कॉलम और रो नंबर से डिनोट करते हैं तो हम उसकी फिक्सेशन भी सिर्फ कॉलम की या सिर्फ रो की फिक्सेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ चाहूँ तो सिर्फ मैं कॉलम की रो की फिक्सेशन कर देते हैं। ओके, जिसके सामने जैसे B3 है, 3 हमारी रो है। अगर रो के आगे डॉलर आ रहा है तो रो फिक्स हो रही है, कॉलम के आगे डॉलर आ रहा है तो कॉलम फिक्स हो रहा है। अब देखिए कॉलम के आगे डॉलर आ रहा है तो कॉलम फिक्स हो रहा है। ओके, काम अभी सेम ही रहेगा बट ये डॉलर का आपको यूज समझ आ गया, फिक्सेशन हो जाती है इससे पर्टिकुलर कॉलम की, पर्टिकुलर रो की या पर्टिकुलर सेल की। ओके, आगे और समझ आएगा जैसे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें और फिक्सेशन का समझ आएगा आपको। फिर आता है हमारा वी लुकअप। वी लुकअप गाइस एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हैं वी लुकअप। वी लुकअप में अच्छे अच्छे लोग एरर कर जाते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ वी लुकअप लगाते कैसे हैं। अब जैसे मेरे पास डाटा गिवन है, राम श्याम घनश्याम राजू बाबू, उनके मार्क्स कितने थे मैथ साइंस और सोशल में। ओके, सपोज कर लेते हैं मेरे को यहाँ पिक करने हैं साइंस के मार्क्स, या मुझे ये पूरा ही मुझे यहाँ पर डाटा एक क्रिएट करना है। मान लेते हैं ये सोर्स शीट है, दिस इज सोर्स, दिस इज आउटपुट। ओके, आउटपुट, ये मुझे यहाँ से सेम डाटा पिक करना है बट विदाउट कॉपी एंड पेस्ट करना है। ऐसा क्या हो सकता है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसा हो सकता है ये डाटा किसी और वर्कबुक में गिवन है और आपको अपने काम करने के लिए अपनी वर्कबुक में ये डाटा पुल करना है, तो आपको वीलुकअप लगाने की जरूरत पड़ती है। ओके, अब जैसे मैथ सोशल साइंस, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। इसको याद याद करना है या अंडरस्टैंड करना है, मैं आपको एक की बताता हूँ। वी लुकअप कॉमा लुकअप वैल्यू, क्या चीज आपको चाहिए? आपको चाहिए राम टेबल एरे। कहाँ पर आपको ढूंढना है? इस यहाँ ढूंढना है। और उसकी वैल्यू कहाँ तक होगी उतने एरिया को सेलेक्ट कर लेना, कॉमा। उसके बाद मैथ्स, मैथ्स यहाँ कौन से नंबर ऑफ कॉलम में आ रहा है, इसको वन कहते हैं। ए कॉलम को वन कहेंगे, बी कॉलम को टू कहेंगे, सी कॉलम को थ्री कहेंगे, डी कॉलम को फोर कहेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू। जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच और वन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच। मोर और लेस हमेशा जीरो का यूज कीजिएगा। कभी भी अगर आपका कोई स्पेलिंग एरर वगैरह होता है सब कुछ आपके आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखिए अपने आप पुल कर रहा है। ओके, अब यहाँ एक एरर हुआ होगा, श्योर श्योर। देखिए 39, 5, 76, 11, 41। ओके, एरर का और पता चल जाएगा आपको। ये वैल्यू इसलिए चेंज हो रही है, मैंने रैंड बिटवीन लगा रखा है, ये हर बार वैल्यू चेंज होती रहेगी इसलिए। एक स्पेशल पेस्ट आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर मैं इस डाटा को कॉपी करके ऑल्ट ई एस वी कर देता हूँ, वैल्यू स्पेशल पेस्ट कर देता हूँ, इसके पीछे का फॉर्मूला हट जाएगा बट जो आउटपुट आ रही है वो आउटपुट वही रहेगी। ओके, देखिए अब आउटपुट वही रहेगी, जितना मर्जी आप एंटर कर लीजिए, जितना मर्जी आप कुछ किसी चीज को एडिट कर सकते हैं। ओके, अब आप वी लुकअप लगा रहे हैं बट देखो ए टू से डी सेवन ये पूरा एरिया ये ले रहा है बट जैसे जैसे आप नीचे मूव कर रहे हैं, ये देखो मूव नीचे करा तो ये A4 से डी डी 9 लेने लगा। यहाँ तो हमारा डाटा है भी नहीं, यानी अगर
घनश्याम ऊपर होता तो इसने तो सर्च ही नहीं करना था। समझ रहे हैं? तो फिक्सेशन का क्या फायदा होता है, मैं यहाँ पर इस रेफरेंस को फिक्स कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जब आप सेल में नीचे या राइट साइड में मूव करेंगे तो कभी भी आपकी रेफरेंस चेंज नहीं होगी। ये देखिए कुछ एरर आ रहा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। मेरे एक कॉलम को फिक्स करना है। और यहाँ मुझे चाहिए यहाँ पर एरर क्या है मेरा, यहाँ पे 2 की जगह 3 आना है और यहाँ पे 2 की जगह 4 आना है। ये देखिए एरर मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई करके दिखाया। अब मैं इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ एंड देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज आ रही है। ऐसे एरर हो जाता है वी लुकअप लगाते हुए भी कि आपने इसकी रेफरेंस चेंज नहीं करी। 3 का मतलब था कॉलम 3, 4 का मतलब था कॉलम 4। ओके, अब बिल्कुल सही आ रहा है डाटा, पुल ठीक हो रहा है। अब देखो मैं आपको इसके एक इशू बता देता हूँ, वी लुकअप लगाने में इशू क्या होता है। हमेशा वी लुकअप लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। अगर आप कभी भी ऐसा होगा कि यहाँ पर एरर आ जाएगा, देखना अभी मैं इसको क्या करता हूँ, राम को जो मेरा डाटा सर्च करना है, अगर मैंने यहाँ करा देखो एरर आना शुरू हो गया। यानी कि जो आपने सर्च करना है वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए और उसकी वैल्यू सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम में होना चाहिए। ऑलवेज वी लुकअप गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, देन मस्ट हैव सेम फॉर्मेट। अभी मुझे रिसेंटली मेरे एक एक्स कलीग ने अप्रोच करा था, शी वॉज गेटिंग एरर बिकॉज उसका फॉर्मेट सेम नहीं था। जैसे यहाँ राम श्याम घनश्याम राजू बाबू लिखा है, इसका और इसका फॉर्मेट जो सोर्स है इसका फॉर्मेट सेम होना चाहिए, वो तभी वी लुकअप वैल्यू पुल करेगा। अगर फॉर्मूला फॉर्मेट सेम नहीं होगा तो वो वैल्यू पुल नहीं करेगा। फॉर्मेट से मेरा मतलब क्या है, जैसे अगर मैं राम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ अकाउंटिंग में, ओके, और राम को यहाँ कर देता हूँ टेक्स्ट में। ओके, अभी देखिए ये मैंने पहले लगा दिया था तो मेरा एरर नहीं आया है। वैसे इट इज रिकमेंडेड टू हैव सेम फॉर्मेट सो दैट कभी आपका ऐसा ना हो ऑन फेस आपको दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पेस आ गया अकाउंटिंग की वजह से, एक छोटा सा स्पेस आ गया। यहाँ पर फॉर्मेट अलग है, यहाँ फॉर्मेट अलग है, डाटा वहाँ एग्जिस्ट करता है बट यहाँ हैश एन का एरर आ जाएगा। तो शी कॉल्ड मी अप एंड उसके बाद हमने थोड़ा एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफाई करा कि उसके सोर्स में फॉर्मेट अलग था और आउटपुट में फॉर्मेट अलग था, इसीलिए उसका एरर आ रहा था। देखिए और एक चीज क्या होती है, मैं आपको एक और शॉर्ट की बताने लगा हूँ, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से क्या होता है, जब आपने फॉर्मेट सेम करने हैं या फिर बॉर्डर लगाने हैं, फॉन्ट सेट करना है, प्रोटेक्शन ऑन करनी है, शीट की अलाइनमेंट देखनी है, तो आप कंट्रोल 1 दबाइए। आपके 99% यहाँ के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं यहाँ शुरू हो जाएंगे आने कंट्रोल 1 से एंड यू कैन डू इट क्वाइट फास्ट। ओके, जैसे मैंने ये सेट करा, या फिर मुझे यहाँ के अगर बॉर्डर्स लगाने होते हैं, मैं ऊपर ना जाके फास्ट फास्ट कंट्रोल 1 दबाऊँ, बॉर्डर सेलेक्ट करो। और इसमें ऐसा होता है आप बीच में भी लगा सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब मेरा बीच में भी सारी जगह आ रहा होगा। दिस इज क्वाइट फास्ट, अगर आप यहाँ से करेंगे नहीं होगा इतनी जल्दी। ओके, so today's video we have covered cell reference fixation, VLOOKUP, control 1. Okay guys, thank you for your time. Thank you. Do subscribe.